बहू के पांव भारी होते ही सुधा के उम्मीदों की किरण मुस्कुराने लगी। काफी मन्नतों के बाद उसकी कोख खुली है। कहाँ कहाँ नहीं गई, क्या क्या नहीं किया। वेद, हकीम, डॉक्टर, किस किस को नहीं दिखाया। ईंट पत्थर तक पूजा। इतने अथक प्रयासों के बाद जब बहू की गोद हरी हुई तो वो फूली नहीं समा रही है और अंसार लेने के पहले दिन से ही पोते के सपने देखने लगी, पर जाहिर ना होने दी कि वो क्या चाहती है। हाँ, इंतजार 5वें महीने का होने लगा जब अल्ट्रासाउंड से पता चले कि पेट में क्या पल रहा है। मगर इस बात को रेखा भाप गई और मन ही मन जितना वो माँ बनने के लिए खुश है, उससे कहीं ज्यादा वो डरी सहमी कि माँ जी के उम्मीदों पर खरी न उतरी तो क्या होगा। खैर वो तो बात की बात है, पर इन सबको मद्देनजर रखते हुए उसे अपने और अपने पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान तो रखना ही है। जैसे तैसे करके 5 महीने बीते तो अल्ट्रासाउंड हुआ। अब बताना तो नहीं था, पर डॉक्टर ने बता दिया, जिसकी फिक्र माँ के चेहरे पर साफ झलक रही है। पर वे खुश है। हाँ, रख रखाव में थोड़ा परिवर्तन जरूर आ गया। फिर हाँ, जैसे तैसे 9 महीने बीते, पर रेखा को अभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। वो दिखाने गई। इस पर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की बात कही तो सभी नाराज हो गए, पर विमल ने साथ देकर उसका हौसला बढ़ाया और कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करते ही वो टी में चली गई। फिर क्या, उसके जाते ही अस्पताल में लगी माँ भगवती की मूर्ति के सामने आंखें बंद करके बैठ गया और सकुशल दोनों के होने की प्रार्थना करने लगा। इस बीच बॉस का कॉल आया, पर नहीं उठाया। बहन के रिश्ते की बात कई जगह चल रही थी। उसका भी फोन आया, पर उसने नजरअंदाज कर दिया। और जैसे ही वो टी का दरवाजा खोला, नर्स गुलाबी कपड़ों में लिए नन्ही परी को बाहर आई और बोली, बधाई हो, लक्ष्मी आई है आपके घर में। इस पर वो उठा और उसके पैर छुए। फिर फोन की घंटी बजी तो उठाते ही बॉस ने उसके प्रमोशन की खुशखबरी दी और बहन के रिश्ते की बात पक्की होने की खुशखबरी। माँ भगवती का शुक्रिया अदा किया और बोला, मेरे लिए तो भाग्यशाली है मेरी बेटी। इसके आते ही घर में खुशियाँ भर गई। ये सुन माँ को भी अपनी तुच्छ मानसिकता पर पछतावा होने लगा, पर चुप रही। और जब वो घर आई तो उसका स्वागत दीपावली के दिन तालू में महावर लगा आरती उतार कर किया और बोली, सही मायने में आज आगमन हुआ है मेरे घर में लक्ष्मी का। और सीने से लगा ली। ये देख बहू का चेहरा भी खुशियों से भर गया। बेटी भगवान का दिया एक ऐसा तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। जैसे बेटा घर का कुल दीपक होता है, वैसे ही बेटी घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में बेटियां होती है उस घर में अलग ही रौनक रहती है। बेटियां अपने पापा की परियां तो माँ की राज दुलारी होती है, तो जो कि उनकी दोस्त, अच्छी दोस्त के रूप में उनके साथ खुशियां और सारी दुख तकलीफ शेयर करती है। बेटियां एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालने का काम करती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, शुभ दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।